जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैं आपको सबको बताया था कि मेरा जो एग्ज़ाम था सीजीएल का, जो कि हो चुका है। एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा। ओनली क्वालीफाइंग था, तो क्वालीफाई हो जाएगा मेरा। तो मैं एसएससी का सीपीओ भी दिया था और सीजीएल भी दिया था। तो मुझे एग्ज़ाम को लेके ऐसा लगा कि यार एसएससी एक फिक्स चीज़ को टारगेट करती है क्वेश्चन में, और आपका पता है एसएससी जीडी का पेपर वही लेगी टीसीएस। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकता हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा करेंगे वो पढ़ाई के मामले में। और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम होती है लड़के की जीके को लेके कि सर जीके क्या-क्या पढ़ें? क्योंकि बहुत है जीके तो मैं आपको देखो चीज़ें बता सकता हूँ कि आपको कम से कम 1 साल का करंट याद रखना है हमेशा। 1 साल का करंट आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। आपका पेपर जनवरी में है, तो यहाँ से आप मान लो जनवरी टू जनवरी आपको करंट होना चाहिए। उसमें करंट में जो मेन आपको फ़ोकस करना है, वो होते हैं अपॉइंटमेंट। जितनी भी संस्था हैं अपने उनमें कौन नया अपॉइंटमेंट हुआ है, किसका कार्यकाल पूरा हुआ है, किसकी जगह किसको पद दिया गया है, वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो अपने पड़ोसी देशों के साथ अपना युद्धाभ्यास होता है, उनका नाम वगैरह, और अपने करंट में आप बात करो तो खेल को लेके क्वेश्चन आता है एक, ठीक है? करंट से कम आपको 5-6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको स्टडी जीके में पढ़ना क्या है? मैं आपको स्टडी जीके बताता हूँ तो देखो आपको हिस्ट्री देखो जो सबसे बड़ा पार्ट होता है हिस्ट्री, क्योंकि उसमें एंशिएंट हिस्ट्री होती है, फिर एक आधुनिक होती है, फिर एक मेडिवल होती है। मतलब 3 हिस्ट्री होती है अपनी। उसमें आपको कहाँ ज़्यादा फ़ोकस करना है? तो देखो मैं बता दूँ आपको कि आपको प्राचीन इतिहास जो है, उसमें आपको सिर्फ़ 3-4 चीज़ों पे ही फ़ोकस करना है, जिसमें बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है। ठीक है दोस्तों? उसके अलावा अपना मौर्य वंश हुआ। मौर्य वंश में भी मोस्टली चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, 2 को टारगेट करना है। उसके अलावा उसमें सभ्यता, अपना सभ्यता एक सिंधु घाटी सभ्यता ही है, उसको अच्छे से कर जाना। यही है आपका प्राचीन इतिहास। इसके अलावा इसमें से आपको कहीं भी क्वेश्चन वो अटेम्प्ट नहीं करता है। ठीक है? उसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री में से ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो गांधी जी के लेके, मतलब उनके जितने भी आंदोलन हैं, उनका सन पूछ लेगा, या फिर कोई लोकेशन पूछ लेगा। ठीक है? उसके अलावा आप मॉडर्न हिस्ट्री में बात करूँ तो मैं, और हाँ, साथ में जो कला संस्कृति है उसका, जो साहित्य है इंडिया का, वो चीज़ें आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी जैसे अगर किसी चित्रकला का स्वर्णकाल किसके टाइम पे था, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। उसके अलावा स्थापत्य कला भी, कोई चीज़ का निर्माण किसने करवाया, कहाँ करवाया, जो अपनी चीज़ें हैं, लाल किला है, ताजमहल, ये बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, उनका स्थापत्य कला किसने करवाया, कब करवाया, या फिर कहाँ करवाया, लोकेशन। और उसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में अपना 18 शतम क्रांति हुई, उसको भी आप अच्छे से कवर कर लेना। मिडिवल में आती है लेकिन फिर भी आप कर लेना। ऊपर से ये वायसराय फायसराय को तो मत पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ा है और क्वेश्चन का कोई इतना फिक्स नहीं आया, नहीं आया, मुझे नहीं लगता। मेरे तो अभी तो आया नहीं किसी भी पेपर में, 2 पेपर दिया हूँ मैं। और ज्योग्राफी में क्वेश्चन देखो आप, ज्योग्राफी में एक तो प्रायद्वीपीय पठार से भी क्वेश्चन टच करता है वो। जलवायु से क्वेश्चन आता है, मतलब मानसून मानसून से अपना स्थिति विस्तार से क्वेश्चन आता है। और ज्योग्राफी में अपने एक जनगणना से भी क्वेश्चन लेता है वो, जनगणना। तो क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो मैं मेरे पेपर में नहीं आया उससे मतलब नहीं है। उस दिन जितने भी चारों शिफ्ट थी, क्योंकि मेरा लास्ट शिफ्ट में था, मैं सुबह पहुँच गया था, तो जो भी आ रहा था मैं उनसे पूछ रहा था कि सर क्वेश्चन जीके में कहाँ-कहाँ से अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने बताया है, मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। चारों पेपर को एनालाइज़ करके कि हाँ यार, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऊपर से जितना अपना खनिज संपदा है, वहाँ से आपको लोकेशन क्वेश्चन आती है कि ये अगर 4 ऐसे दे देगा, लौह इस्पात वगैरह जो भी है अपने खनिजों का नाम दे देगा, तो इधर से आपसे लोकेशन पूछ लेगा। लोकेशन में आपको लोकेशन के साथ-साथ क्या बोलते हैं, स्टेट भी याद होना चाहिए। ठीक है? जैसे अगर आप तांबा की बात करते हो, तांबा हमारे झुंझुनू में मिलता है, तो आपको राजस्थान याद होना चाहिए, झुंझुनू में खेतड़ी भी याद होना चाहिए, क्योंकि वो लोकेशन, जो पार्टिकुलर लोकेशन है वो भी दे देता है ऑप्शन में, खेतड़ी।
तो इस तरह से आपको वो याद करनी चाहिए, खनिज संपदा। उसके अलावा तो ज्योग्राफी में इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा आपको ओपन क्वेश्चन आएँगे, आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा उसमें, क्योंकि वहाँ से आपको देखो आर्टिकल से भी क्वेश्चन आता है, वहाँ से आपको मतलब हर चीज़ से क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आएगा क्वेश्चन बिल्कुल ओपन क्वेश्चन। जैसे हमारे में आया था कि मतलब कौन से अनुच्छेद को मिनी संविधान बोला जाता है? तो सबको पता होगा 42 अमेंडमेंट है जो कि 1976 में हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा नहीं है, मतलब क्वेश्चन 5-6 आएँगे लेकिन ओपन क्वेश्चन आएँगे, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये आपका जीएस का है, लेकिन जनरल साइंस कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, नॉर्मल पढ़ जाना। उसके अलावा करंट में आपको बता दिया, करंट में अपॉइंटमेंट, खेल, योद्धाभ्यास और जो भी टेक्नोलॉजी में जो भी मिसाइल्स वगैरह या फिर कोई स्पेस से सेंटर से कोई चीज़ें अभी चल रही हैं, उन पे भी क्वेश्चन आता है। तो ये है, आपको इस तरह से आप जीके जीएस में अच्छा नंबर ले सकते हो। ऐसा कोई ज़्यादा इकोनॉमी से का क्वेश्चन आता है तो आपको इकोनॉमी पढ़ना है तो प्रॉपर पढ़ लेना, बाकी इकोनॉमी के एक क्वेश्चन आता है लास्ट। हमारे तो 25 क्वेश्चन थे, आपके तो और भी 20 क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो इकोनॉमी को अगर दे भी सकता है एक क्वेश्चन, बाकी मुश्किल है। तो आप देख लो अपने हिसाब से किस तरह आपको तैयारी करनी है, मैं आपको बता दूं चैप्टर, इन टॉपिकों को ज़्यादा फोकस कर लेना, पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको वहाँ से। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।